पैनिक अटैक हो रहा है, वो उसको स्ट्रेस की एक फॉर्म समझ रहे होते हैं। दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, आपको हाथों पाँव में पसीना आने लगता है। पैनिक अटैक अगर बहुत फ्रीक्वेंट हो तो हम उसको डिसऑर्डर कहते हैं। 5 4 3 2 1 का मेथड यूज़ करते हैं। पता कैसे चलेगा कि आपको पैनिक अटैक आ रहा है? अगर आपके किसी सामने वाले को पैनिक अटैक हो रहा है और आप उसको कैसे उस सिचुएशन में काम डाउन कर सकते हैं? आपने उसको विद इन मिनट्स जो है वो थोड़ा मैनेज करना होता है। आप ये प्रिडिक्ट कर लें कि मेरे साथ ये चीज़ इतनी वर्स हो सकती है और इतना बुरा हो सकता है। मरहम ऐप इंस्टॉल करें, लेट्स पे अप टू 40% डिस्काउंट हासिल करें और किसी भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खुश और सेहतमंद होंगे। आज हमारे साथ मौजूद है एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर अरीज असद, जो जहनी सेहत के साथ रिलेशनशिप्स और डिफरेंट लाइफ चैलेंजेस के ऊपर काम करती हैं। आइए सबसे पहले इनके एजुकेशन के बारे में जानते हैं और ये जानते हैं कि इस टाइम ये करेंटली कहाँ काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर, अगर आप पहले अपनी एजुकेशन के बारे में बता दें और करेंटली आपसे कंसल्टेशन कैसे लेनी है। मेरा नाम अरीज असद है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन किनेट कॉलेज से कंप्लीट की थी और अब रिसेंटली एमएस कंप्लीट किया है क्लिनिकल साइकोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। और मेरे से कंसल्टेशन करने के लिए आप मरहम के थ्रू बुक करवा सकते हैं ऊपर दिए गए लिंक से। अच्छा डॉक्टर अरीज, सबसे पहले हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो मेजर प्रॉब्लम्स ये हैं, पैनिक अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं लोगों को और उनको पता भी नहीं होता कि ये उनको पैनिक अटैक हो रहा है, वो उसको स्ट्रेस की एक फॉर्म समझ रहे होते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि पैनिक अटैक की रीज़न्स क्या होती हैं और उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि इसको पैनिक अटैक हो रहा है या आपको ख़ुद को पैनिक अटैक हो रहा है या इस तरह की कोई सिचुएशन है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि पैनिक अटैक कोई बीमारी नहीं है। पैनिक अटैक एक ऐसा पीरियड है जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और एक घबराहट की सूरत होती है। पैनिक अटैक कोई डिसऑर्डर नहीं है। ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है जिन्हें एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो या एंजाइटी डिसऑर्डर्स हों या एंजाइटी का कोई भी इशू हो। तो और नॉर्मली भी लोगों में हो सकता है, लेकिन पैनिक अटैक अगर बहुत फ्रीक्वेंट हो तो हम उसको डिसऑर्डर कहते हैं। इस तरह से ये डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि अब मैं आपको बताऊंगी कि ये होता किन लोगों में है ज़्यादातर। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये एंजाइटी डिसऑर्डर जिन लोगों को होते हैं उनके अंदर ज़्यादा पाया जाता है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स किन लोगों में होते हैं? अब एंजाइटी बेसिकली ये चीज़ होती है, मैं आपको पहले ये क्लैरिफाई कर दूं कि एंजाइटी होती क्या है। अगर आप बहुत अपने फ्यूचर थ्रेट को प्रिडिक्ट कर लें कोई किसी भी सूरत की बेस पे कि कोई भी कंडीशन है और उसकी बेस पे आप ये प्रिडिक्ट कर लें कि मेरे साथ ये चीज़ इतनी वर्स हो सकती है और इतना बुरा हो सकता है, और आप खुद ही से उस चीज़ के बारे में इतना परेशान होते जाएं और अपने जहन पे उसको सवार कर लें, तो वो चीज़ आपको एंजाइटी देती है। और फिर उसमें मुख्तलिफ़ तरह के डिसऑर्डर्स भी आते हैं और हर एंजाइटी डिसऑर्डर में पैनिक अटैक आ सकता है। ऑलराइट, और पैनिक अटैक अगर आपको हो रहा हो तो आप करेंटली उस टाइम पे कैसे खुद को नॉर्मल कर सकते हैं, या अगर आपके किसी सामने वाले को पैनिक अटैक हो रहा है और आप उसको कैसे उस सिचुएशन में काम डाउन कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको पैनिक अटैक आ रहा है। हमें क्या पता कि हमें पैनिक अटैक आ रहा है या ये कोई और मसला है। तो पैनिक अटैक के कुछ साइंस होते हैं, अगर आप में वो चंद हैं या ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि ये आपका पैनिक अटैक हो सकता है। अब इसके अंदर पहली चीज़ ये है कि आपके हाथ पाँव सुन्न होने लग जाते हैं। दूसरा, आपकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, आपको हाथों पाँव में पसीना आने लगता है, आपको बेचैनी होती है, आपको लगता है कि पता नहीं मुझे अभी कुछ हो जाएगा, या आपका ज़हनी तौर पे आपको लगता है कि शायद मैं ज़हनी तौर पे बिल्कुल कोई मुझे बीमारी हो जाएगी। आपको और भी इसके अलावा मसला हो सकता है जैसे कि आप का सर चकराने लग सकता है। तो ये कुछ आम साइंस हैं जो कॉमनली प्रेजेंट होते हैं पैनिक अटैक में। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप पैनिक अटैक को मैनेज कर सकते हैं खुद से। लाइक सेल्फ हेल्प टेक्निक उसके अंदर क्या यूज़ हो सकती है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि उसके लिए आप फ़ौरन किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी कंसल्टेंट के पास नहीं जा सकते। तो आपने उसको विद इन मिनट्स जो है वो थोड़ा मैनेज करना होता है। तो उसके लिए कुछ तरीके हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि रिलैक्सेशनल टेक्निक्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि पैनिक में ये होता है कि आपकी बॉडी क्योंकि फ़ाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। तो ज़रूरी ये है कि आप अपनी बॉडी को काम डाउन ज़रूर करें, जैसे आपकी बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए। तो उसकी सबसे पहली जो इजी टेक्निक है, इजी तो नहीं, मैं सिंपल कहूँगी, सिंपल ज़्यादा बेहतर एक टर्म है इसके लिए, लेकिन अगर आप इसको समझ लें तो आप इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ ये आती है कि आप डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग मतलब गहरी सांस लेना।
तो इसका एक बहुत सिंपल सा और छोटा सा तरीका ये है कि आपने गहरी सांस अंदर लेनी है और कुछ सेकंड्स के लिए, लाइक 4 to 5 सेकंड्स के लिए उसको ठहरना है, उस सांस को अंदर रखना है और फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको बाहर निकालना है, एक्सेल करना है। इससे ये होता है कि आपकी बॉडी जो है वो एक रिलैक्सिंग मोड में आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास रिलैक्सेशन की कुछ और टेक्निक्स भी हैं, जैसे कि आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या पीएमआर भी कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक। लेकिन ये थोड़ी सी समझने वाली टेक्निक है, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप इसको समझ सकते हैं तो करें, वरना आप सिंपल टेक्निक्स करें जैसे डीप ब्रीथिंग है। पीएमआर में बेसिकली आपने अपने 16 मसल्स को पहले टेंस करना होता है और फिर उसको आपने रिलैक्स करना है 1 by 1, ये हेड टू टो। इसके अलावा हम जो है, मैं आपको ये कह सकती हूँ कि जो और इसके अलावा रिलैक्सेशन से अगर हम हट के बात करें तो दूसरी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप अपने माइंड को जिस तरह से जो चीज़ फीड करेंगे, जो चीज़ समझाएंगे, आपका माइंड उस तरह से ही फंक्शन करता है और आपका बिहेवियर भी उस तरह से होता है। फिर फॉर एग्जांपल आपको पैनिक अटैक आ रहा है तो आप अपने आप को समझाएं कि ये फिल वक्त के लिए है और ये ठीक हो जाएगा अभी, और ये चीज़ आपको वाकई मदद करेगी क्योंकि आपका जहन जो है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगेगा। तो आपने अपने थॉट को रीफ्रेम करना है, तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको मेंशन करूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपको पैनिक अटैक इतना ज़्यादा सीवियर होता जा रहा है और आप अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप ग्राउंडिंग टेक्निक यूज़ करें। ये बहुत सिंपल सी टेक्निक है, इसमें हम 5 4 3 2 1 का मेथड यूज़ करते हैं। इसमें आपने अपने जहाँ पे भी आप बैठे हुए हैं, जहाँ पे भी आप उस वक्त मौजूद हैं, जिधर आपको पैनिक अटैक आ रहा है, वहाँ पे आप देखें कि आपके आसपास 5 कोई भी चीज़ें आप देखें, उन पे आपने ध्यान देना है। फिर 4 ऐसी चीज़ें जिन्हें आप हाथ लगा सकते हैं, वो कोई टेबल हो सकती है, पास पड़ा कोई कप हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उनको आपने हाथ लगाना है 4 चीज़ों। 3 आवाज़ें जो आप सुन सकते हैं, वो बाहर का शोर हो सकता है, बच्चों का शोर हो सकता है, घर में कोई काम हो रहा है वो उसकी आवाज़ हो सकती है। 2 ऐसी चीज़ें जिन्हें आप सूंघ सकते हैं, कोई भी स्मेल जो वहाँ की उस जगह की कोई स्मेल है स्पेसिफिक, या कोई वहाँ पास पड़ी खुशबू है या कुछ, उस पर ध्यान दें। और कोई एक ऐसी चीज़ जो वहाँ पे आप पड़ी है तो उसको आप टेस्ट कर सकते हैं। ये वो टेक्निक है जिससे आपकी पांचों सेंसेस जो है ना वो अलर्ट हो जाती हैं उस टाइम, और आपकी बॉडी एक प्रेजेंट मोमेंट में अलर्ट होती है कि आप डाइवर्ट नहीं होते कहीं और। तो ये चंद ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं और आप इसकी वजह से अपना पैनिक अटैक जो है वो खुद से मैनेज कर सकते हैं और वो वर्स नहीं होगा, वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। और आपको किस पॉइंट पे लगता है कि एक इंसान को कंटिन्यूसली पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, तो क्या उनको सिर्फ इसी थेरेपी के थ्रू अपने आप को ठीक करना चाहिए या उनको प्रॉपर कंसल्टेशन भी लेनी चाहिए डॉक्टर से? अच्छा, अगर आपको चंद महीने हो गए हैं, जैसे 6 से 7 महीने हो गए हैं, आपको हर वक्त के हो रहा है, दिन में 2-3 दफ़ा हो रहा है, या फिर हफ्ते में बहुत ऐसे फ्रीक्वेंट हो रहा है, या रोज़ाना हो रहा है, एक दिन छोड़ के हो रहा है, तो ये चीज़ अलार्मिंग है। इस चीज़ को आपको ज़रूर देखना चाहिए कि ये एक मसला बन सकता है फ्यूचर में। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई आपको किसी ख़ास कोई बीमारी है, लेकिन ये है कि इसके अंदर ये हो सकता है कि आपको कोई एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, और फिर आपके पैनिक अटैक्स इतने फ्रीक्वेंट हो जाएं कि वो एक मसले की सूरत तैयार कर लें फ्यूचर में। तो उसको कंट्रोल करने के लिए बेहतर है कि आप किसी पर साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और वो आपकी हेल्प करेंगे। वो आपको थेरेपी बताएंगे कि इसके लिए क्या थेरेपी आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रेफरेबल है, और वो चीज़ हम जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि आप फ्यूचर में कोई इस चीज़ को मुसलसल ना फेस करें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर। उम्मीद है कि आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। थैंक यू।